हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानने से पहले हम सिंपल एक वर्ड इक्वेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। व्हाट इज एन इक्वेशन? कोई बता सकता है? देखिए, व्हाट इज एन इक्वेशन? व्हाट इज एन इक्वेशन? An algebraic statement having sign of equality is called an equation. किसी भी अलजेब्रिक स्टेटमेंट में जब साइन ऑफ इक्वलिटी होता है तो उसे इक्वेशन कहते हैं। जैसे 4x + 3 = 7, ये इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी है। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड एडेड बाय 3 इट विल गिव 7। क्लास 6 7 8 में इस तरह से अलजेब्रिक स्टेटमेंट बना रखे हैं, उसमें अगर इक्वल टू का साइन आता है उसे इक्वेशंस कहते हैं। इसी तरह से 2x + 3y = 8, इसी तरह से ax² + bx + c = 0। तो कोई भी अलजेब्रिक स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होता है उसे इक्वेशन कहते हैं। अब इक्वेशन ट्री के बारे में देखिए। इक्वेशन कितनी तरह की होती है? सबसे पहली फर्स्ट टाइप है लीनियर इक्वेशन। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट नंबर 4 बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से चलता जाएगा, लेकिन वो सारे हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे यूजेस में नहीं है। लीनियर इक्वेशन आपने आपको क्लास 8 पढ़ा, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आप 10th में पढ़ेंगे। क्यूबिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक की भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो लीनियर इक्वेशन है ये नंबर 1 वन वेरिएबल, नंबर 2 टू वेरिएबल, नंबर 3 थ्री वेरिएबल, इसी तरह से 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल चलते रहेंगे, लेकिन ये हमारे यूजेज में नहीं है। 1 वेरिएबल की आपने पढ़ी अप टू क्लास 8। 2 वेरिएबल का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपने 9th में ले लिया, बचा हुआ आप 10th में पढ़ेंगे। 3 वेरिएबल की भी कुछ एप्लीकेशन यहां यूज करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसे सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। नंबर 1 ग्राफिकली, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 एलिमिनेशन, and number 4 is cross multiplication। तो ये चारों मेथड हम यहां पे पढ़ेंगे। ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल की, ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशन in 2 variable। A linear equation in 2 variable is in the form
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है where a b c belong to r and जो x का वेरिएबल है और जो y का वेरिएबल है should not be 0, ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर x और y के वेरिएबल 0 हो जाएंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, केवल कांस्टेंट बचेगी, तो दो वेरिएबल इस इक्वेशन में बचेंगे ही नहीं। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तभी कहलाएगी जब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो, जहां a b कोई भी रियल नंबर हो, abc और a और b कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंफिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, तो x और y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x ले लो क्या 2, y ले लो क्या 1, 2 2 जा 4 प्लस 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 प्लस 4 7। अब हम इस तरह से x और y की डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके सॉल्यूशन आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन के इंफिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमने मेथड यूज करा ग्राफिकली। ग्राफिकली में हम इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। अगर इन्हीं दो इक्वेशन ऑफ लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे उनके ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन ऑफ ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर लाइन ऑफ इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, दोनों इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी, ये पैरेलल होंगी, तो ये नो सॉल्यूशन। अगर ग्राफ दोनों लाइनों के ओवरलैप कर रहे हैं, एक के साथ दूसरा है, एक के ऊपर दूसरा है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अगर इक्वेशन की ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों इसी में लाई कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो पहली वाली कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइन ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, इसे कंसिस्टेंट भी कहते हैं, कंसिस्टेंट। दूसरा, अगर लाइन ऑफ ग्राफ पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अगर लाइन ऑफ ग्राफ ओवरलैप कर रही है, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, या इसे भी कंसिस्टेंट कहते हैं। ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है और ये कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट है। ये जो वैल्यूज होती है इंडिपेंडेंट होती है और ये सारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से तीन इक्वेशन आ गई। अब हम आपको बताएंगे कि ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं। अब आपको पहले एक इक्वेशन बनाना सिखाएंगे। हम ये मानते हैं हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें x कितना है 2 है और y कितना है 3 है। हमने पहले से मान लिया x कितना है, सॉल्यूशन आंसर कितना है x2, y कितना है 3। तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं 2x प्लस 3y, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 13। दूसरी इक्वेशन बना दी हमने क्या, x प्लस y इक्वल टू 5। हमारे पास दो इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x y की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5, x कितना है 2, y कितना है 3, 3 2 प्लस 3 5,
x कितना है 2, 2 टू जा 4, y कितना है 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13। हमें इस इक्वेशंस को पहले ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, चार मेथड से फिर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, फिर एलिमिनेशन से करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे इसी इक्वेशंस को। फिर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस को आपको इन चारों मेथड से सॉल्व करना है। हम एक क्वेश्चन चारों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दूसरी इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 5। तो सबसे पहले क्या करें, y इसी तरफ रहने दें और सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएं। y इक्वल टू 13 माइनस 2x ओवर 3। अब एक टेबल बना लें। इस टेबल में कम से कम कितनी वैल्यू ले लें, कम से कम 3 वैल्यू ले लें। ये x है, ये y है। x अपनी तरफ से रखा जिससे कि y की वैल्यू आए। x हमने रखा क्या 0 आ जाएगा, तो 13/3 पूरा नंबर कंप्लीट इंटीजर वैल्यू नहीं ले रहे तो नहीं लेंगे। 1 ले लो, 13 माइनस 2 11 नहीं आएगा, माइनस का 1 ले लो। 13 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, 13 प्लस 2 5, 3 5 जा 15, y कितना आया 5। अब ले लो कितना 2, 2 टू जा 4, 13 प्लस 4 9, हमने लिया 2, 2 टू जा 4, 13 प्लस 4 9 आया 3। अगला ले लो माइनस 2, 2 टू जा 4 प्लस 4, 13 प्लस 4 17, 17 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो नहीं लेंगे, हमें केवल इंटीग्रल वैल्यू लेनी है जहां तक पॉसिबल है। 3 लो, 3 टू जा 6, 13 माइनस 6 7, 7/2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 टू जा 6 माइनस 3 ले, 3 टू जा 6 प्लस 6 13 19/3 नहीं लेंगे। 4 ले ले, 4 टू जा 8, 13 minus 8 5 and 13 plus 8 21, माइनस का क्या ले ले 4 ले ले। 4 टू जा 8, 13 plus 8 21, ये कितना आया 7। अब इसी तरह से y एक तरफ रखें, ये आया 5 माइनस x। 3 वैल्यू कम से कम निकाल लें इसकी, कितनी वैल्यू निकाल लें 3 वैल्यू निकाली हमने, ये x है ये y है। अब x 0 रखा, y आया 5, 1 रखा 5 माइनस 1 4, 2 रखा 5 माइनस 2 3। ये इस इक्वेशंस की 3 वैल्यू आ गई, ये इस इक्वेशंस की 3 वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को एक ग्राफ में ड्रॉ किया, या तो ग्राफ पेपर ले लें या पेन एंड स्केल, पेंसिल एंड स्केल ले लें। 2 लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हमेशा y एक्सिस कहते हैं। क्योंकि हम स्केल से कर रहे हैं तो हम यूनिट मान लेते हैं क्या, लेट स्केल 1 यूनिट रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर। तो स्केल से पहला ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x माइनस 1 है 5, y 5 है, x माइनस 1 y 5, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट आया -1, 5। अगर आपके पास ग्राफ होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी लाइन होंगी, यहाँ पर वो दोनों लाइनें x माइनस 1 y 5 इंटरसेक्ट कर दिए, वहां पे डॉट लगाए, सर्किल बनाते हैं। x2 y 3, x2 1 2, y3 1 2 3, x2 y3। तीसरा पॉइंट है x माइनस 4 7 2 3 4, माइनस 4 7 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है यहाँ पे -4, 7। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आए, इन्हें हमने स्केल से ज्वाइन कर दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन का नाम लिख दिया जिससे हमें पता लगे कि ये इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। क्लियर। अब हमने क्या किया, दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, x0 y5 1 2 3 4 5 0 5। दूसरा पॉइंट x1 y4 x1 1 2 3 4 x1 y4 2 3 पॉइंट यही है। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया हमने स्केल से, ये भी एक स्ट्रेट लाइन शो करनी है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन शो करनी है। अब हमने इस इक्वेशन का नाम लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को पॉइंट 2 3 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। बोथ द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन intersect to each other at 2,3. Therefore system of equation has unique solution and the solution point is 2,3. तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ग्राफ से सॉल्व करने का तरीका है ये। अगर हम इसी इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है देखेंगे। इक्वेशन हमारे पास यही दो हैं, अब हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। सब्स्टिट्यूशन से पता लगता है जो इक्वेशन 1 है इसमें से y की वैल्यू निकाल लो या फिर x की निकाल लो, जो भी आपको उचित लगे। 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, y इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 2x ओवर 3, कॉल दैट इक्वेशन नंबर 3। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, लिखो सब्स्टिट्यूटिंग value of y equal to 13 minus 2x over 3 in equation 3 in equation 2। x तो ऐसे रहेगा, y की जगह आ जाएगा 13 minus 2y over 3 equal to 5। अब क्योंकि इसके नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3 1 3 जा 3 3 1 जा 3x 3 1 जा 3 13 minus 2x, this is x not y, equal to 5। ये आया x plus 13 equal to 5 3 जा 15, x equal to 15 minus 13, x equal to 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 3 में पुट कर दे, पुट x equal to 3 in equation 3rd, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 2 इंटू 3 ओवर 3, या 13 माइनस 3 टू जा 6 ओवर 3, x की वैल्यू 2 है, पुट x equal to 2 2 जा 4 ओवर 3, 13 minus 4 9 over 3 3 3 ja 9, this is y is 3, so these are the two solution, x equal to 2 y equal to 3 are the solution। ये था मेथड, कौन सा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे थर्ड मेथड, किससे, थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के नाम से ही पता लग रहा है कि हमें किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करना है, या तो x को या y को
एलिमिनेट करना मींस गायब करना है। गायब कैसे होगा? उनके कोफिशिएंट इक्वल बना के साइन अपोजिट दिखा के कैंसिल कर देंगे। वो कैसे? देखिएगा, थर्ड मेथड है हमारे पास। थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन है क्या? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, x प्लस y इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन है। या तो हम x का या फिर y का किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं। हम मान लेते हैं हम यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं। ये y3 है, ये y1 है, तो इसे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे 3 से। ऐसा करने से इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। इस बात को लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। अगर y के साइन सेम है, दोनों प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इनके साइन अपोजिट होते तो ऐड करते। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट। सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन में ऐड करेंगे। तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। हमने कहा सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है? चेंज होता है। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए। प्लस का 2x माइनस का 3, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का आएगा 3x का माइनस। यहाँ 13 माइनस 15 माइनस का 2, इट इंप्लाइज माइनस से माइनस हट गया, x इक्वल टू कितना आया? 2। इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन 2 में। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 7। x2 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 2, y इक्वल टू 3। तो इस तरह से x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये सॉल्यूशन आया हमारे पास। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद तीसरा मेथड है, इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये डिफरेंट मेथड हैं, इन तीनों चारों से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि ये जो इक्वेशन है, इनकी जो कोफिशिएंट है x, y और कांस्टेंट, x, y और कांस्टेंट, इन्हें अपने मन में नंबरिंग दे दो। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 3। अब यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, यहाँ पे -1 लिख लें। ये इसे लिखने का तरीका है। अपने मन में समझ लें 2 3 1 2। क्या याद रखना है? 2 3 1 2। 2 मींस y के कोफिशिएंट लिख लें 3 1। 3 मींस कांस्टेंट टर्म लिख लें 3 5। 1 मींस x के कोफिशिएंट लिख लें 2 1। 2 मींस y के कोफिशिएंट लिख लें 3 1 विद साइन, जो भी साइन है इनके। सबसे पहले x y -1 लिखा, जबकि इक्वेशन इस फॉर्म में है ax plus by equal to c के फॉर्म में। अगर नहीं है तो इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाओ। x y -1 लिखो। दिमाग में सोच लो 2 3 1 2 पैटर्न। क्या पैटर्न सोचना है? 2 3 1 2। 2 मींस सेकंड वाली टर्म y का कोफिशिएंट, 3 मींस कांस्टेंट टर्म, 1 मींस x का कोफिशिएंट, 2 मींस y का कोफिशिएंट। इन्हें लिख लें विद साइन। अब ये x है, x ओवर इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले रूल से 5 3 जा 15 माइनस फॉर्मूले का 1 13 जा 13 इक्वल टू y में 13 1 जा 13 y ओवर 13 1 जा 13 माइनस 5 2 जा 10
इक्वल टू -1 ओवर 2 1 जा 2 माइनस 1 3 जा 3 लिख लिया। x ओवर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू y ओवर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू z -1 ओवर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये लिखा x ओवर 2 इक्वल टू y ओवर 3 इक्वल टू -1 ओवर -1। एक बार फर्स्ट और थर्ड ले ले, x ओवर 2 इक्वल टू -1 ओवर -1। एक बार सेकंड और थर्ड ले ले, y ओवर 3 इक्वल टू -1 ओवर -1। इससे क्या आया x इक्वल टू 2, इससे क्या आया y इक्वल टू 3। ये हमारा फोर्थ मेथड है जिसे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो किसी भी एक इक्वेशंस को हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। ये चारों मेथड आपको बताए, इन चारों मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अभी तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, एक तो हमने आपको ट्रिक बनाई इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अगर यही बात हमें एक वर्ड के फॉर्म में दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे रखी है, तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। उस प्रॉब्लम को तब तक पढ़ेंगे जब तक कि उसका हर एक लिटरल वर्ड का मीनिंग हमारे समझ में नहीं आ जाता। उसके बाद उसके अलजेब्रिक फॉर्म बनाएंगे यानी इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन को अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे।